Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will start talking about limits, which is in continuation with what we were doing in the previous lecture. So previous lecture में हमने elasticity के बारे में discuss किया था, and now we want to talk about limits. So, without further ado, let's just quickly get into the video and start talking about limits. Right. So guys, we've already talked about limits. So limits का basic definition हमें पता है कि आप limits का मतलब basically क्या होता है कि limit at a point अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो उसका मतलब है कि अगर आप let's take an example first. So मान लो आप देख रहे हो कि कोई भी एक फंक्शन है fx, ठीक है, और आप ये देखना चाहते हो कि कोई भी एक पॉइंट है a, क्या इस पॉइंट a पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि जब आपका फंक्शन, जब x वैल्यू a के नजदीक जा रही है, ठीक है, व्हेन x इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू a, क्या आपका फंक्शन किसी एक नंबर के क्लोज आता जा रहा है, और अगर इसका आंसर यस है तो हम बोल देते थे कि हाँ ठीक है, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। व्हाट वाज द कंडीशन कि आप चाहे लेफ्ट साइड से उस पे पहुंचो या राइट साइड से आप पहुंचो, हम लोग क्या बोलते थे कि अगर वो सेम नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो मान लो अगर आपका एक फंक्शन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और आप चेक करना चाहते हो कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, क्या, सो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एक्स। सो इफ आर क्वेश्चन इज क्या पॉइंट ए पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट क्या है, तो हम क्या बोलते थे कि जब आपका फंक्शन में एक्स जो वैल्यू है अगर वो ए के नजदीक जा रही है, व्हेन योर एक्स वैल्यूज आर वेरी वेरी क्लोज टू ए, आपके एक्स वैल्यूज ए के ही आसपास है, ठीक है, ए के ही आसपास है, तो आपका फंक्शन क्या कोई एक वैल्यू के ही आसपास रहता है। अगर उसका आंसर है यस तो हम बोल देते थे कि यस, योर लिमिट एग्जिस्ट। एंड अब जैसे मान लो इस वैल्यू के आसपास अगर आप चेक करना चाहते हो, ए, एक्स की वैल्यू ए और ए के आसपास आप चेक करते हो, सो वी सी कि हाँ हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं इसी नंबर के क्लोज रहता है, ठीक है। सो एफ ऑफ ए, सो वी सी अगर हम फंक्शन एक्स वैल्यू ए के नजदीक ला रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस नंबर के नजदीक जा रही है, चाहे हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी हमारा जो फंक्शन है दैट इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, ठीक है। इन दीज केसेस वी यूज टू से कि हाँ हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमारी लिमिट जो है वो एफ ए के बराबर है। सो वी यूज टू से दैट ओके, लिमिट फॉर योर फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है। अब इसमें हमने बात की थी कि हो सकता है कि आपका फंक्शन ए पे डिफाइंड ही ना हो तो भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप लिमिट के बारे में बात करते हो तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ए पॉइंट के नजदीक आपका फंक्शन किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है या नहीं। ए पे वो फंक्शन शायद डिफाइंड ना हो या कोई और वैल्यू ले रहा है, इवन दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट आवर डेफिनेशन फॉर लिमिट वाज। नाउ वी वांट टू गेट अ लिटिल मोर डीपली, इसके बारे में हम थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते हैं कि कब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कब अगर मान लो कोई वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो क्या हम उसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये सारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो व्हेन डज अ लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी भी एक पॉइंट पे, उसका मीनिंग क्या होता है। सो अगर आपका एक फंक्शन है, इफ एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स क्लोज टू ए, ठीक है, हो सकता है ए पे डिफाइंड ना हो सकता है ए पे एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है, ऐसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। सो मान लो अगर आपका एक फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वैल्यूज क्लोज टू ए पे हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली एट ए, ठीक है। तो अगर आपकी एफ एक्स वैल्यू कैन बी मेड एज क्लोज टू अ नंबर कैपिटल ए,
कोई एक नंबर है कैपिटल ए, अगर आपका फंक्शन वैल्यू उसके बहुत क्लोज आता जा रहा है, जैसे जैसे आपका जो स्मॉल एक्स है वो स्मॉल ए के क्लोज है, तो आपका जो फंक्शन वैल्यू अगर एक नंबर कैपिटल ए के नजदीक आ रहा है, ठीक है, so it can be made as close to a as you want for all the small x values close to कैपिटल ए, क्लोज टू स्मॉल ए, पर हो सकता है ए पे ऐसा ना हो, नॉट इक्वल टू ए। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम। सो अगर आपके पास एक पॉइंट है ए, आप इस पॉइंट के नजदीक देख रहे हो, नॉट नेसेसरीली एट पॉइंट ए बट समवेयर क्लोजर टू ए, सो इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन आप देख रहे हो कि अगर आपका फंक्शन कोई एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है इन दिस नेबरहुड, ठीक है, सो जैसे जैसे आप अपने एक्स वैल्यू को ए के नजदीक लेके आ रहे हो, तो आपका जो फंक्शन है वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है एट पॉइंट ए। व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है आपका फंक्शन डिफाइन ही ना हो सकता है कि कुछ और वैल्यू हो, दैट इज ऑल फाइन। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इन द नेबरहुड, उसकी उसके बगल में क्या हो रहा है एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट वी आर नॉट कंसर्न्ड, ठीक है। सो अगर आप कि फंक्शन को किसी एक नंबर के क्लोज लाया जा सकता है जब आपका एक्स वैल्यू किसी एक नंबर के क्लोज रहता है, तब हम लोग बोलते हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। या फिर उसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं हम कि लिमिट ऑफ योर फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए इज नथिंग बट कैपिटल ए। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी एक्स वैल्यू जैसे जैसे आपका एक्स वैल्यू ए के नजदीक आ रहा है, आपका जो फंक्शन है वो किस नंबर के नजदीक आ रहा है, कैपिटल ए के। सो योर कैपिटल एफ एक्स टेंड्स टू ए एज योर स्मॉल एक्स टेंड्स टू स्मॉल ए, ठीक है। इस तरीके से अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर इसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो कब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो व्हेन डज इट नॉट एग्जिस्ट, मैं अब ना लेट्स सी डायग्रामेटिकली इन व्हाट ऑल केसेस वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो देखो जी, मान लो कि वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, सो लेट मी जस्ट मेक सम डायग्राम्स। लेट्स से वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स या फिर वाई बोल लो, ठीक है। और मान लो हमारे पास एक फंक्शन है विच इज सो दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। और मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का है, जैसे जैसे फंक्शन ए के नजदीक आ रहा है ये वैल्यू उसको अप्रोच कर रही है बट कभी इक्वल नहीं हो रही है, सिमिलरली दिस, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द केसेस। सो व्हाट इज हैपनिंग, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप एक्स के बाउंड्री में देखो, सफिशिएंटली क्लोज बाउंड्री में देखो, ठीक है, तो आपका फंक्शन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप मान लो इस डायरेक्शन से देखना शुरू करते हो, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए के नजदीक जा रही है, फ्रॉम विच साइड, हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं हमारा फंक्शन जो है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहा है। सो एक तरीके से आई कैन से कि माई लिमिट, so let me not write that first, let's just understand it diagrammatically only first. So मैं अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, सो लेफ्ट साइड से मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई एम डूइंग दैट, तो मेरा फंक्शन बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि एज माई फंक्शन इज कमिंग क्लोजर टू ए, माई फंक्शन इज टेकिंग वैल्यू इन्फिनिटी इफ आई एम कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नाउ अगर मैं राइट साइड से मूवमेंट करूँ, अगर मैं इस तरीके से वैल्यूज विच आर क्लोज टू ए को चेक करूँ, तो मैं देख रही हूँ ओके तब भी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, राइट, कि मेरा जो फंक्शन है वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो भी ऐसा हो रहा है, राइट साइड से देख रहे हैं, दोनों साइड से ही देख रहे हैं, और ए पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, कोई वैल्यू हमें दी ही नहीं हुई है, ठीक है। सो
ए पे क्या वैल्यू है वो वैसे भी हमारा कंसर्न नहीं है जब भी हम लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि बोथ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड माय फंक्शन इज टेकिंग इनफाइनाइट वैल्यू एज माय एक्स वैल्यू इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, ठीक है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट लिमिट as my x value tends to a for fx is nothing but infinite, ठीक है। तो इसको कहने को तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट है तो इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट कोई इंफिनिटी कोई एक डेफिनेट चीज नहीं, इट्स नॉट अ डेफिनेट नंबर, इट्स नॉट लाइक 10,000 और 1 लाख और 1 crore, इट्स नॉट अ डेफिनेट नंबर, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। सो वेन एवर यू हैव अ सिचुएशन जब आपकी लिमिट जो है इनफाइनाइट हो या इन्फिनिटी हो, जो भी आप बोलना चाहो, तो उस केस में वी से दैट योर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो देयर इज नो डेफिनेट लिमिट, there is no definite limit. So if you are ever in the situation जहाँ पे आपकी लिमिट इनफाइनाइट हो, तो we say that limit does not exist, ठीक है। So this is one of the cases where you can say that okay your limit does not exist, ठीक है। that is one situation जहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट निकालो और वो इन्फिनिटी आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट कुड बी सम अदर पॉसिबल केसेस वेयर योर लिमिट माइट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो देखो ये तो इनफाइनाइट वाला केस हो गया। व्हाट इफ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, सो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरी सिचुएशन है जिसमें मेरा जो फंक्शन है, लेट मी ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट वे। सो मान लेते हैं कि दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। ये कोई एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। और आपका फंक्शन किस तरीके का है, मान लो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ए पे वैल्यू मान लो ये है, ठीक है। और यहाँ पे आई एम कीपिंग एन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एंड लेट्स से योर फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का कोई एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज कैपिटल बी, लेट्स से दिस इज कैपिटल ए, ठीक है। सो okay, it might become a little messy, so let me just grab it from here. Okay, all right. So मान लो इस तरीके का कोई एक फंक्शन है, ठीक है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब ये जो ओपन सर्कल है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा है। जब भी आप ओपन सर्कल ले रहे हो मतलब आपका फंक्शन वहां से स्टार्ट हो रहा है, बट वो पॉइंट पे वो वैल्यू नहीं है उसकी। तो अगर मैं ए पॉइंट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू देखूं तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू तो नहीं है मेरे फंक्शन की। और जहां पे भी आप क्लोज्ड सर्कल लिखते हो, जैसे कि ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए इज बी, ठीक है। So your function value at A is B and not A, ठीक है। So this close and open and close circle just means that, ठीक है। So just keep that in mind. Okay, so that is the first thing. अब एक बात बताओ, ठीक है। अब हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पॉइंट ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। सो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आप देखो पॉइंट ए के आसपास देखो और चेक करो कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। व्हेन योर एक्स वैल्यू इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, वेयर इज योर फंक्शन रीचिंग, आपका फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब आप एक बार ये देखो कि अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से आ रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड, इफ यू आर कमिंग, ठीक है, कि ए से छोटे वैल्यूज की तरफ से अगर आप अप्रोच कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि अगर इस तरफ से हम लोग अप्रोच करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके नजदीक जाता जा रहा है, एक वैल्यू के, विच इज बी, ठीक है। बट इफ वी मूव एंड सी फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन से अगर देखें कि हम ए वैल्यू के नजदीक इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन जो है
इस पॉइंट पे अप्रोच नहीं करता, इट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस नंबर ए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीजें मैंने बोली हैं इसको लिखने का क्या तरीका है, आई एम सेइंग कि माई लिमिट वैल्यू एज माई एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब क्या है कि आप ए से छोटी वैल्यू उस साइड से आप अप्रोच कर रहे हो, सो यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द टर्मिनोलॉजी। सो योर लिमिट एज योर एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस, माने इस लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हो अपने फंक्शन को, सो दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू बी, राइट, कि अगर आप इस साइड से फंक्शन को अप्रोच करो तो वो बी वैल्यू ले रहा है, उसकी लिमिट जो है फंक्शन इज अप्रोचिंग वैल्यू बी। एंड हाउ डू आई राइट दिस, if we reach from the right side, my function is taking value a, function is becoming closer and closer to a, ठीक है, not taking value a because that's a wrong thing to say. So your limit as your x is tending to a positive, meaning इस डायरेक्शन से अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ए को, ठीक है, वो ए को अप्रोच कर रहा है। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, these are some of the common terms that are used. This is right limit, or you can say right hand limit. इनके लिए कॉमन नाम जो है वो ये भी है कि दीज आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट, कि एक साइड से आपका फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो इनको हम लोग वन साइडेड लिमिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है। तो ओके, सो हम देख रहे हैं कि इन दिस पर्टिकुलर केस मैं लेफ्ट साइड से एक मेरी अलग लिमिट की वैल्यू है, राइट साइड से मेरी अलग एक लिमिट की वैल्यू है। तो जब भी ऐसा केस हो कि आप लेफ्ट साइड से अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, सो इन दोज केसेस ऑल्सो देर इज नो लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक साइड से देख रहे हो तो किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दूसरे साइड से दूसरी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। So in those cases also we say that the limit does not exist. Either your values tend to infinity, that is also not a definite limit, that's why you say limit exist नहीं करती है। And if you have one sided limits जो equal ना हो, ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये भी b को टेंड कर रहा है और ये भी b को टेंड कर रहा है, मान लो ये इस तरीके का होता, ठीक है, then we would have said कि yes, हाँ आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, but when they become different you say the limit do not exist, ठीक है। So in this cases limit does not exist, limit does not exist, ठीक है जी, ये हो गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पे, ओके, ऑल राइट। इसके बाद तो अभी हमने अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को समराइज करूं, अगर आपको श्योर होना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती ही करती है तो क्या हमें चेक करना पड़ेगा, पहली बात ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है, दे बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम, राइट। सो एंड व्हाट एल्स, अगर आपकी लिमिट इंफिनिटी है तो वो हम लोग एक लिमिट नहीं कंसिडर करते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करते। सो इफ आई जस्ट वांट टू राइट माय कंडीशंस, सो नेसेसरी, जरूरी भी है और सफिशिएंट भी है, so the necessary and sufficient condition for limit to exist is, क्या कंडीशन है कि जो भी दोनों साइड से लिमिट है, ठीक है, जो वन साइडेड लिमिट्स हैं, बोथ द वन साइडेड लिमिट शुड बी द सेम, राइट, दैट द टू वन साइडेड लिमिट्स of the function at a particular point a, जिस पे भी आप लिमिट के बारे में बात कर रहे हो, जो टू साइडेड लिमिट्स हैं, they exist, that is the first thing। पहली बात तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि
कोई एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो या राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें वो वाला पॉइंट कवर हो जाता है कि इन्फिनिटी इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहली बात तो जो 2 वन साइडेड लिमिट्स हैं, 2 वन साइडेड लिमिट्स हैं, वो पॉइंट ए पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज ए, सो हियर दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट अलाउड। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, कि ये दोनों चीजें सेम भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड दे शुड बी इक्वल एज वेल, ठीक है। सो मैं अगर इस चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो इसके लिए नेसेसरी जरूरी है और सफिशिएंट भी है। इफ यू नो दिस, यस यू नो लिमिट एग्जिस्ट, एंड इफ यू इंश्योर दिस, इट्स फाइन। सो लिमिट of your function at x equals to a is equals to a if and only if. This is a sign for if and only if. So when this is there, so this is like a necessary and sufficient condition, ठीक है। This is if and only if, ठीक है। So कब होगा ये, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी a होगी, ठीक है। एंड माने ये दोनों चीजें होनी चाहिए, and your limit as your value, right hand limit also should be equal to a, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ ऑफ देम शुड आल्सो बी इक्वल टू दैट लिमिट, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल चेकिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगेन रिपीटिंग, कि अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो लिमिट बीइंग इनफाइनाइट is considered as limit does not exist, ठीक है। उसको ऐसे नहीं बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस मेक्स सेंस, ओके। ऑल राइट, सो ऑलराइट, सो नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि कब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, सो देयर इज वन मोर थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग लिमिट्स, व्हिच इज यू नो, सो अभी तक हमने लिमिट के बारे में बात की है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के नजदीक अगर आप जा रहे हो, सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू अ नंबर व्हिच इज ए, तो आपका फंक्शन किसके नजदीक जा रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ वी वांट टू नो व्हाट हैपेंस व्हेन योर एक्स वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर व्हेन योर एक्स वैल्यू टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, उस केस में क्या होता है, ठीक है। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड यू नो कि लिमिट्स को किस तरीके से समझा जा सकता है when your x value is very very large in the positive side or very very large in the negative side, ठीक है। so limits at infinity, so basically क्या होता है आपके फंक्शन को जब आपका x वैल्यू जो है बहुत लार्ज वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में लेता है, ठीक है। सो हम लोग इस चीज को पहले तो समझते कैसे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि कोई भी एक फंक्शन है, मैं बोलूंगी कि दिस फंक्शन हैज द लिमिट कैपिटल ए एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं ये कब बोलूंगी, कोई भी एक फंक्शन की लिमिट है ए एज माई एक्स वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, एज माई एक्स वैल्यू इज बिकमिंग वेरी वेरी लार्ज, मैं ये स्टेटमेंट कब बोल पाऊंगी, इफ आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, it can be made arbitrarily close to a, कि आपका फंक्शन ये जो कैपिटल है इसके बहुत नजदीक यू नो लेके जाया जा सकता है when for all x values which are sufficiently large। तो गुड इनफ लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अगर आपका फंक्शन किसी एक वैल्यू के नजदीक लेके जाया जा सकता है,
ठीक है, तब आप बोलते हो कि आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट है a एज योर x वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो इसको आप लिखते कैसे हो, लाइक सिंबॉलिकली हाउ डू यू राइट इट? सो वी राइट इट लाइक दिस, योर लिमिट एज योर x वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन इज a। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका x वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यूज ले रहा है तो आपका जो फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू a उसको टेंड कर रहा है, उसके नजदीक वो जाता जा रहा है। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस कि योर फंक्शन fx इज टेंडिंग टू a एज योर x वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सेम चीज आप नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी डिस्कस कर सकते हो कि मतलब आपका जो x वैल्यू है वो बहुत बड़ा है ऑन द नेगेटिव साइड, उसके लिए आप you can do the similar things, limit x tends to minus infinity of fx, let's say that is b। तो इसको आप कैसे बोलोगे कि आपका फंक्शन जो है वो b को टेंड करता है जैसे ही आपका x वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। सो इट टेक्स लार्जर वैल्यू ऑन द नेगेटिव साइड, जैसे जैसे x की सफिशिएंटली नेगेटिव लार्ज वैल्यूज हो रही हैं तो आपका फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू के नजदीक जाता जा रहा है। व्हेन यू से दैट, तब हम लोग इस तरीके से ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू लुक एट सम एग्जांपल्स कि इसका मीनिंग क्या होगा या आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको दिया हुआ है कि एक फंक्शन fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पूछा जा रहा है कि एज योर x वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड x वैल्यू टेंडिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तब ये जो आपका फंक्शन है ये किस नंबर के नजदीक जाते जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसको किस तरीके से अप्रोच करें। हमें ये जानना है कि ये जो फंक्शन है ये कलेक्टिवली जब x की वैल्यूज बहुत लार्ज हो जाती है तो किसके नजदीक जाता है, और बहुत लार्ज आती है ऑन द नेगेटिव साइड तब ये फंक्शन किस नंबर को टेंड करता है। ठीक है, तो आप देखो जैसे जैसे x वैल्यू इज ग्रोइंग x स्क्वायर विल ऑल्सो ग्रो, x इज ऑल्सो ग्रोइंग। ठीक है, सेम थिंग x स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो इस पूरी चीज को इंटरप्रेट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप क्या करो, जो भी आपकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है। सो मैं x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। आई कैन डिवाइड इन like divide by the same things, numerator and denominator. So what do I get? मैं जब डिवाइड कर रही हूँ x स्क्वायर से तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 प्लस okay, so let me just do it properly, 3x square divided by x square plus x divided by x square minus 1 divided by x square divided by x square divided by x square plus 1 divided by x square। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हो देन व्हाट डू यू गेट, 3 plus 1 by x minus 1 by x square divided by 1 plus 1 by x square। दिस इज समथिंग जिसके बारे में कुछ बोला जा सकता है, विच इज कि अब देखो आप कि जैसे जैसे आपकी x वैल्यू बहुत लार्ज होती जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू किसके नजदीक जाते जाएगी, इफ x becomes larger and larger 1 by x becomes closer and closer to 0, so ये नंबर 0 के नजदीक जाएगा। सेम थिंग आई कैन से विद अबाउट दिस ऑल्सो एंड सेम थिंग आई कैन से अबाउट दिस ऑल्सो कि जब आपकी x की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है ये नंबर 0 के नजदीक जाता जा रहा है, ये नंबर 0 के नजदीक जाता जा रहा है और ये नंबर भी 0 के नजदीक जाता जा रहा है। तो आपका जो फंक्शन है वो किसके नजदीक जा रहा है, if this is 0 0 and this is 0, your function is left with 3 and 1, right? So आपका फंक्शन जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आपकी x वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट योर fx as your x value is tending to infinity is nothing but 3। तो अगर आप x की गुड इनफ बड़ी बड़ी वैल्यूज को देखोगे तो ये जो आपका फंक्शन है ये 3 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी के बारे में देखना चाहो तो देन ऑल्सो अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे डालोगे तो दिस नंबर विल बी close to 0 from the negative side, this number will also be close to 0 from the negative side, this number will also be close to 0 from the positive side। ठीक है, तो क्या हो रहा है,
ये भी जीरो के नजदीक, ये भी जीरो के नजदीक, ये भी जीरो के नजदीक। तो इवन इफ यू यू नो लाइक टेक नेगेटिव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज, तब भी आपका फंक्शन जो है वो 3 को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड दीज लिमिट्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंटली वर्क करना पड़ेगा कि मैं किस चीज से डिवाइड कर सकती हूँ टू हैव समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके, सेम थिंग, लेट्स से यू हैव अनदर एग्जांपल। सो मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया कि यू नो योर फंक्शन इज, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय x power 4 plus x plus 1. Again, what you can do is, okay, so let's say you have a function like this. अब आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? You know what you can do is, here your highest power is 4, here your highest power is 5. So what you can do, you can divide by x power 4. So if you do that, you get 1 by x power 4 minus, यहाँ पे x power 5 divided by x power 4 मतलब x, right? Divided by x power 4, x power 4 1 plus 1 by x power 3 plus 1 by x power 4. ठीक है, ये हमने x power 4 से क्यों डिवाइड किया? ताकि यू नो हियर वी हैव अ कांस्टेंट, एक नंबर अप्रोच करे, कांस्टेंट हो, ताकि हम ऊपर क्या हो रहा है वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब अगर आप इसको स्टडी करोगे तो हम देखते हैं कि अच्छा, जब एक्स वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है तो क्या हो रहा है? ये वाला नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये वाला नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये वाला नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 0 0 हो गया, ये 1 है। ठीक है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर बच क्या गया? माइनस एक्स। तो अगर एक्स बहुत बड़ी वैल्यूज ले रहा है तो आपका जो नंबर है वो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यूज लेने लग जाएगा। सो मतलब इफ एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, योर फंक्शन विल टेंड टू नेगेटिव इंफिनिटी, राइट? सो इफ योर फंक्शन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, योर फंक्शन विल टेंड टू नेगेटिव इंफिनिटी। सो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर इट इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी तो कैन यू से कि लिमिट एग्जिस्ट करती है? नो, बिकॉज अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट है तो वी से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स नॉट अ डेफिनेट लिमिट। ठीक है, सेम थिंग अगर आप ये चेक करना चाहो कि अगर आपकी एक्स वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो क्या हो रहा है, तो नेगेटिव साइड पे ये नंबर अगेन जीरो को टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, और यहाँ पे आप नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू लोगे, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सो सेम थिंग, यू नो, वी कैन से दैट लिमिट x tends to infinity fx will be tending to infinity अगर आपकी x वैल्यू बहुत लार्ज नेगेटिव हो रही है तो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन फिगर आउट। सो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज से डिवाइड करो। हमने यहाँ पे x पावर 4 से इसलिए डिवाइड किया ताकि you know we can just get done with this कि denominator में only 1 is left and then we can see the behavior in the numerator. ठीक है, okay, there are a few more things which are important that you have to understand, which are रिगार्डिंग द लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे लिमिट जो होती है उसका मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया, किस तरीके से निकालना है उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, उसके अलावा देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज कि मान लो लेट्स से यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स जिसकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है। लिमिट इनफाइनाइट है, ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हमें पता है कि वो इनफाइनाइट है, मतलब द नंबर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज योर एक्स वैल्यू इज टेंडिंग टू अ नंबर ए, एंड आई हैव अनदर फंक्शन जी एक्स, ठीक है, जिसकी लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू अ नंबर ए इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो अगर ये है, इफ दिस इज हैपनिंग, सो वी आर वॉट एवर आई एम गोइंग टू से नाउ is in accordance with if this is happening. So if this is happening, okay, then what can I say about, you know, जैसे हमने लिमिट्स के रूल्स देखे थे, there is one more lecture that you know I've done previously on limits, so I'll attach that in the description box in case you know you want to refer to that. So वहां पे हमने काफी सारे लिमिट्स के रूल देखे थे कि अगर आप कोई 2 पॉइंट्स पे कोई 2 फंक्शन है उनको ऐड करो तो लिमिट भी ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करो तो भी लिमिट मल्टीप्लाई हो जाती है, ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। तो क्या वो सारे रूल यू नो जब आपकी लिमिट इनफाइनाइट, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या तब भी वो चीजें एप्लीकेबल होती है? सो द जनरल आंसर इज नो, नॉट एवरीथिंग इज एप्लीकेबल,
अगर कोई एक फंक्शन है जो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इट्स टेकिंग इनफाइनाइट वैल्यूज, देयर इज अनदर फंक्शन विच इज टेकिंग इनफाइनाइट वैल्यूज, तो सिर्फ आप मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में बोल सकते हो कि जो लिमिट है वो ऐड हो जाएगी, बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगी. बाकी इफ यू डू सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन यू कांट बी श्योर. वो वाले लिमिट के रूल्स इस केस में फिर अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है. सो इफ आई वांट टू से कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx प्लस gx क्या होगी, तो दैट विल बी इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x के x इज टेंडिंग टू a, व्हाट इज हैपनिंग, फंक्शन fx इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, g भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो टोटल विल आल्सो टेंड टू इंफिनिटी. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल होल्ड. व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट विल होल्ड, विच इज कि अगर आपको लिमिट निकालनी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन fx इंटू gx, अगर आपको ये निकालना है तो ये भी इनफाइनाइट होगा. एक फंक्शन है जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अ लार्ज नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ लार्ज नंबर शुड रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर, राइट. सो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं, बट we can't say the same thing about the other two operations which are subtraction and division. ठीक है. So जैसे कि मान लो अगर आप लिमिट निकालना चाहते हो x is tending to a of fx minus gx, then I can't say कि okay वो infinity होगा. I can't say. So basically there is a big question mark regarding what this value is going to be. So we don't know. It will depend on case to case कि क्या होगा. ठीक है. Similarly, I have to make the same claim about division कि अगर आप दो functions को divide कर रहे हो और limit देखना चाहते हो एक particular point पे, so again this will be a big question mark. We don't know what is the limit going to be. ठीक है. तो बहुत ही सीधा सीधा एग्जाम्पल है, एक्चुअली ट्रिवियल एग्जाम्पल होगा कि बेसिकली आप क्या करो कि आपका फंक्शन है मान लो fx इक्वल्स टू x, और आपका दूसरा फंक्शन जो है gx वो भी मान लो x ही है. हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. आपका जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन है. हो सकता है जब आप मान लो okay let's not say that this is x, let's say this is 1 by x and let's say this is also 1 by x. ठीक है. ये आपका फंक्शन है. जब आपकी x की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी तो आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. तो ये वाली कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0 एप्लीकेबल है. तो अगर आप x इक्वल्स टू 0 इस सब्ट्रैक्शन की लिमिट निकालना चाहो तो वो क्या होगी, ये तो सेम फंक्शन माइनस सेम फंक्शन विच इज 0, राइट. सो ये जो लिमिट आपकी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 0, राइट. अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, सेम फंक्शन को अगर आप डिवाइड करोगे 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, तो क्या होगा 1. तो आपकी लिमिट चाहे कहीं पे भी आप निकालो, व्हाट इज द लिमिट गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी 1. सो इट इज 0 हियर एंड 1 हियर. जैसे ही और अलग अलग एग्जांपल्स देखोगे तो दे माइट हैव सम अदर वैल्यूज दैट आर देयर. ठीक है. जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर और अगर आपका gx फंक्शन है 1 बाई एक्स पावर 4. ठीक है. और as x tends to 0 your fx tends to infinity and as x tends to 0 your gx जो है that also tends to infinite, right. These two conditions are satisfied. और मान लो आपको ये निकालना है कि भाई ये क्या होगा कि gx by fx, इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट एज x टेंड्स टू 0. तो आप क्या करोगे, gx क्या है 1 by x पावर 4 and fx क्या है 1 over x square, so that will go up, so x square, so that is 1 by x square. So limit of 1 by x square as x is tending to 0 will also be what, infinite. ठीक है. Limit will be infinite. But what if I want to find fx by gx, अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो then my answer is going to be something else. ठीक है. तो fx क्या है 1 by x square, gx क्या है 1 by x power 4, x power 4 ऊपर चले जाएगा, so we'll get this which is x square. So अगर आपके x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तो आपका ये जो डिविजन है वो किसको टेंड करेगा, 0 को. ठीक है. So we basically don't know, we'll have to see things case by case. ठीक है.
जैसे मान लो अगर आप एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालना चाहो, इसकी लिमिट निकालना चाहते हो एज एक्स टेंस टू 0, तो वो क्या होगा, एफ एक्स क्या है 1/x², माइनस जी एक्स क्या है 1/x⁴, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो रहा है, x⁴, एंड हियर डू वी गेट x² - 1, ठीक है। एंड अगर आपको लिमिट x टेंस टू 0 निकालनी है, तो जब आप 0 के नजदीक जाओगे तो ये वाली टर्म तो 0 जाएगी, ऊपर है -1, नीचे क्या है, जब ये 0 के बहुत नजदीक आ रहा होगा तो क्या होने वाला होगा, दिस विल बिकम वेरी वेरी लेस, सो पूरा न्यूमरेटर विल बिकम वेरी वेरी हाई ऑन द नेगेटिव साइड, तो ये टेंड करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, ठीक है। अगर आप उल्टी चीज निकालना चाहो, लिमिट x टेंस टू 0 gx माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा 1/x⁴ माइनस 1/x², इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी द सेम थिंग, बट साइन बस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यू गेट x⁴, दिस इज 1 - x², ठीक है। जब आप x को 0 के नजदीक लेके जाओगे, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, सो द इंटायर न्यूमरेटर विल बिकम वेरी वेरी हाई ऑन द पॉजिटिव साइड, बिकॉज ये तो 0 है और ये पॉजिटिव है, so this will become infinite, ठीक है। So we will have different kinds of situations coming up, okay, so we will have to see accordingly, अच्छे से समझ के हमें पूरी कैलकुलेशन जो है वो कैरी आउट करनी पड़ेगी, okay। देर इज वन मोर केस विच कैन हैपन, कि हो सकता है कि कई बार इंडिविजुअली आपके जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उन पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब लिमिट इनफाइनाइट हो, बट शायद जब आप मल्टीप्लीकेशन करो, एडिशन करो, तब हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, देयर कुड बी चांसेस वेयर इन इंडिविजुअली जो फंक्शन है उनकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो किसी भी पॉइंट पे, बट व्हेन यू कंबाइन देम देन यू कांट से द सेम थिंग कि हाँ आपकी तभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 + 1/x, ठीक है, एंड आपके पास एक फंक्शन है जी एक्स विच इज 5 - 1/x, ठीक है। अगर आप x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की लिमिट देखो तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस वेरी स्मॉल नंबर विल बिकम वेरी बिग, सो इट विल बिकम इनफाइनाइट, दिस विल बिकम -इन्फिनिटी, ठीक है। बट मान लो अगर आपको ये निकालना है कि भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 वो क्या होगी, so you see you can just add these two numbers, if you add these two numbers what do you get, 8. So what is the function tending to when x is tending to 0, it will again tend to 8, और आपकी लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी 8। जबकि इंडिविजुअली अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो, ये इनफाइनाइट था, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो, ये क्या था, नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो इंडिविजुअली दे डोंट हैव एनी लिमिट विच एग्जिस्ट, बट सेपरेटली if you not separately, if you try to combine them, इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। so there could be multiple cases that can happen, all right, okay, so all right guys, I think that's it for this lecture. I will be uploading again another lecture on continuity today itself, so don't worry, I'm working on that. So I'll see you super soon in the next video, which will be on continuity, and I think by now you must have seen the video on elasticity. So since it's your exams are super soon, so I will also try to upload as many videos as possible whenever I get time. So be patient and stay calm and keep practicing. Thank you so much.